जेलर ने कैदी जैक को जंजीरों में बांधकर उसके रूम के पास लाया, उसे दीवार की ओर मुंह करने को कहा ताकि उसका पैरों का लॉक खोला जा सके। जैक बिना कोई शक पैदा किए चारों ओर घूमता रहा और गार्ड की सारी आदतों को ध्यान से फॉलो करता रहा। फिर जेलर ने पीछे से रूम का दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। अंदर जाकर जैक ने बंद कमरे की दीवार में बने एक छोटे से छेद से अपना हाथ बाहर निकाला और तभी जेलर ने उसे पूरी तरह आजाद कर दिया। असल में यह जेल इतने सख्त नियमों से बनी थी कि यहाँ से किसी कैदी का भागना लगभग नामुमकिन था। हर तरफ कड़ी पहरेदारी थी और जेल का बेहतरीन सिस्टम इस जगह को पूरी तरह सुरक्षित बनाए हुए था। लेकिन जैक ने इस जेल को तोड़कर भागने का प्लान बना लिया था। वह रूम में बैठकर बाहर होने वाली हर हलचल पर ध्यान रखता था और अपनी गिनती के हिसाब से समय का अंदाजा लगाता रहता था। उसने अपने रूम के टॉयलेट पेपर को फाड़कर पानी में भिगोया और छोटे छोटे दाने बना लिए। हर दिन वह लंच टाइम के दौरान पहरेदारों की आवाजें ध्यान से सुनता था। खाने के साथ मिलने वाले एक प्लास्टिक पैकेट को भी उसने अपने पास संभाल कर रख लिया। अब उसे बस सही समय का इंतजार था। एक दिन उसने गार्ड से समय पूछा, लेकिन गार्ड ने समय बताने से इनकार कर दिया। फिर भी जैक जेल में रहते हुए गार्ड की मूवमेंट से समय का अंदाजा लगा लेता था। अब उसे सिर्फ दोपहर 4 बजे का इंतजार था। जैसे ही दोपहर के 4 बजे जेल के बाहर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सारे गार्ड अलर्ट हो गए। जेल में रेड अलार्म बजने लगा। गार्ड जल्दी से कंट्रोल रूम पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज में सभी कैदियों को देखने लगे। लेकिन वहाँ एक कैदी जैक लापता था। जांच के लिए गार्ड तुरंत उसके सेल की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी किताब पड़ी मिली। जैक गायब हो चुका था। तब तक जैक जेल के बाहर पहुंच चुका था। उसने अपना भेष बदल लिया था और फायर ब्रिगेड का कर्मचारी बनकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वह गाड़ी में बैठा और वहाँ से फरार हो गया। गाड़ी में सब लोग खुश थे और जैक को शाबाशी दे रहे थे। तभी जैक के एक दोस्त ने उससे पूछा कि वह आखिर उस जेल से भागा कैसे। तब जैक ने शुरू से सारी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि जेल के पहले ही दिन उसने जेल का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। भागने के लिए उसने बाहर की ऑक्सीजन सप्लाई वाली चिमनी का रास्ता समझ लिया था। जेल के पास फायर ऑपरेटर को देखकर उसका काम और आसान हो गया था। उसे पता था कि कहीं आग या विस्फोट हुआ तो सबसे पहले फायर ऑपरेटर ही जेल तक पहुंचेंगे। इसलिए उसने अपने सीक्रेट कोड से दोस्तों को मैसेज भेजा और 4 बजे विस्फोट करने को कहा ताकि फायर ऑपरेटर जेल के अंदर आए। इधर जैक ने अपने खाने के साथ मिलने वाले चॉकलेट मिल्क के डिब्बे से एक प्लास्टिक पेपर निकाल लिया था। शेल्टर में जाने से पहले उसने वह प्लास्टिक पेपर पासवर्ड मशीन पर लगा दिया था, जिससे गार्ड की उंगली के निशान से उसे पासवर्ड का अंदाजा लग गया। अगले दिन लंच टाइम पर जब जैक को दोबारा सेल में लाया गया तब उसने इकट्ठा किया हुआ सारा टॉयलेट पेपर दरवाजे पर लगा दिया, जिससे दरवाजा ठीक से लॉक नहीं हुआ। फिर जब उसे समझ आया कि गार्ड का स्मोकिंग का समय हो गया है और वे ऊपर छत पर जाएंगे, तभी उसने दरवाजा खोला, हाथ बाहर निकाला और पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल लिया। अगली कहानी जानने के लिए कमेंट करो। पार्ट 2 जल्दी आएगा।